दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी के दो उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे और ये दोनों चुनाव हार चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चुनाव हारकर भी एमआईएम पार्टी के इन दोनों उम्मीदवारों ने शिफा और हाजी ताहिर ने एक बहुत बड़ा इतिहास रच दिया है, एक बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल कर ली है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक एक करके कि आखिर इन दोनों ने क्या कामयाबी हासिल की है। दोस्तों उसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नए दोस्त हैं हमारे इस चैनल में तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से दो उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया था। महज ओखला विधानसभा सीट से शिफा साहब को और मुस्तफाबाद विधानसभा से हाजी ताहिर हुसैन साहब को। ये दोनों भले ही चुनाव हार गए हों और ये दोनों तीसरे स्थान पर रहे हों, लेकिन जो बड़ी बात है, जो बड़ी खबर है, आम आदमी पार्टी के दो कद्दावर नेता जो पिछले 10 सालों से दिल्ली में राज कर रहे थे, उन दोनों उम्मीदवारों को एमआईएम पार्टी के इन दोनों उम्मीदवारों ने पीछे पछाड़ दिया है। दोस्तों हम आपको सबसे पहले बताते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। दिल्ली में पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी सरकार चला रही थी और केजरीवाल मुख्यमंत्री थे। लास्ट के कुछ महीनों में आतिशी मुख्यमंत्री थी। अगर उसको छोड़ दें तो पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी दिल्ली में राज कर रही है और केजरीवाल राज कर रहा है। लेकिन जब चुनाव की बारी आई तो सत्ता तो दूर की बात, सरकार बनाना तो दूर की बात, अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार गए और बुरी तरह से चुनाव हारे। अगर मैं आपको दो आंकड़े बता रहा हूं, सबसे पहला आंकड़ा है कि दिल्ली में जितने 70 के 70 विधानसभा हैं, अगर अरविंद केजरीवाल के विधानसभा को छोड़ दें तो 69 विधानसभा बचता है। उन 69 विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट हुआ है, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल का विधानसभा था जहां से वो चुनाव लड़ रहे थे, वहां सबसे कम वोटिंग हुआ है। जी हाँ, ये तो सबसे बड़ी बात है। लेकिन हम आपको बताते हैं आम आदमी पार्टी के ही मनीष सिसोदिया को भी तो आप जानते ही हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के साइड में बैठने वाला है। उनके जो है हमेशा उनके सुख दुख में जो है वो हाजिर रहने वाला शख्स मनीष सिसोदिया है और खास करके दिल्ली के वो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। ऐसे शख्स को एमआईएम पार्टी यानी आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को एमआईएम पार्टी के दोनों ही उम्मीदवारों ने पछाड़ दिया है। जी हाँ, इन दोनों से ज्यादा वोट लाया है एमआईएम पार्टी के उम्मीदवारों ने। दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताएंगे चुनाव हारने के बाद किस प्रकार से ओखला विधानसभा से खबर निकल कर आई। ओखला विधानसभा से शिफा साहब की जो है छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बच्चे क्या कुछ कह रहे हैं, शोएब जमई साहब क्या कह रहे हैं, और जो हाजी ताहिर हुसैन है उनकी बीबी यानी उनकी अहलिया क्या कुछ कह रही हैं। दोस्तों हम आपको इस वीडियो में हर एक चीज को एक एक करके बताएंगे। लेकिन दोस्तों अब ओवैसी को बदनाम किया जा रहा है। कुछ दल्ले हैं जिसको ये राजनीतिक का रॉ भी उनको पता नहीं है। महज ओवैसी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, यानी एमआईएम चुनाव लड़ रही थी और सारा ठिकरा एमआईएम पार्टी के सर पर फोड़ा जा रहा है कि अगर एमआईएम पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ने नहीं आती तो आम आदमी पार्टी का हार नहीं होता। दोस्तों मैं आपको बताऊं, उन दल्लों को इतना खबर नहीं है, इतना पता नहीं है कि पूरे दिल्ली में 17 से 18 ऐसे विधानसभा हैं जहां पर आम आदमी पार्टी को कम वोटों के अंतराल से मार्जिन से चुनाव हारना पड़ा है और वहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार 5,000, 7,000, 10,000, 15,000, 20,000 वोट लाया है। कुल मिलाकर पूरे दिल्ली में अगर एक तरह से कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल को हराने वाला कोई पार्टी अगर है, किसी ने एक अहम रोल निभाया है, अहम भूमिका निभाया है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं है। दोस्तों अब आपको यह फैसला करना है कि कांग्रेस पार्टी के जो है उसके बहकावे में आपको रह जाना है, या कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से पिछले 70 सालों से आपको और हमें गुमराह करने का काम किया और ठगने का काम किया, क्या दोस्तों आप उसी के चक्कर में पड़े रहेंगे या फिर उसके चक्कर से आप निकल कर बाहर आएंगे और जो आपके हक और हुकूक की बात करता है, जो आपकी आवाज को उठाता है, दोस्तों क्या आप उसका साथ देंगे? यह फैसला आपको करना है। दिल्ली के मुसलमानों को सबसे पहले तो डूबकर उनको मर जाना चाहिए, क्योंकि एमआईएम पार्टी के महज 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में था और दिल्ली के मुसलमानों ने इन दोनों उम्मीदवार को चुनाव नहीं जिता पाया।
ओखला से वही अमानतुल्लाह खान जिससे लोग तंग आ चुका था, जिसको लोग देखना नागवारा समझता था, और उन्हीं को आम आदमी पार्टी को ही वहां से चुनाव जिता दिया। शिफा साहब रोते रहे, बिलखते रहे, हाजी ताहिर हुसैन साहब टोपी ले जाकर लोगों के सामने भीख मांगते रहे, बिलखते रहे, किसी भी बातों का कोई असर नहीं दिखा। हालांकि 40,000 के आसपास वोट इन दोनों उम्मीदवारों को मिला जरूर, लेकिन कामयाबी नहीं मिली।